अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के बाप। अच्छा, आज मैं ये इसलिए आपसे व्लॉग कर रहा हूँ कि अमूमन मैं शहरी सिंध के पॉइंट्स पे बात करता हूँ, मगर आज थोड़ा हट के बात करेंगे। आज इंडिया ने कल जो इंडिया ने क्लेम किया है कि चंद्रयान जो उनका एक सैटेलाइट है जो जो लैंड किया है चांद पे बकौल उनके, उसके ऊपर बहुत सारे मेम्स चल रहे हैं। दिमाग पक गया है कि जी ये नहीं है वो नहीं है, देखें इंडिया यहाँ पहुँच गया, हम लालू खेत नहीं पहुँच सके, हम लाडी चार नहीं पहुँच सके, हाँ हम स्पार्को पे सवाल उठ रहे हैं, फ़ौज पे सवाल उठ रहे हैं, फलास पे सवाल उठ रहे हैं, धमाके पे सवाल उठ रहे हैं। ये सारे अरस्तुओं के लिए मजबूरी के अंदर ये छोटा सा क्विक रिकॉर्ड डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं फ़र्दन सबको जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, एक बात जहन में रख लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है अगर इंडिया ने अचीव किया है, मेरे उस पर अभी भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में एक एजेंसी है नासा ने अभी तक कोई वेरीफाई नहीं किया है इस पूरे इवेंट को। इंडियंस बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने किया है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, अगर किया है। मगर मैं नहीं समझता कि नासा की वेरिफिकेशन के बाद बगैर मैं उसको किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी दूंगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इंडिया ने जिस इलाके में ये उतारा है उसको डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। उसकी वजह है डार्क साइड ऑफ द मून, इसलिए कहते हैं, एक तो वो आपने देखा होगा चांद का एक हिस्सा जो हर वक्त आपको दिखता नहीं है, गहरा रहता है, और वहाँ पर कोई गया भी नहीं है। तो इंडिया ने शायद पहली दफ़ा वहाँ पर किसी को पहुँचाया है, चीज़ बकौल उनके पहुँचा है वहाँ पे। तो ये अभी पता ही नहीं है कि वो वेरीफाई कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त जितनी दुनिया की सैटेलाइट्स हैं उनका फोकस जो होता है वो ब्राइट साइड ऑफ द मून की तरफ होता है। तो अभी तक तो ये कौन वेरीफाई करेगा। तीसरी बात ये कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जी वो रोवर वो जो सैटेलाइट है वो खड़ी हुई है, उसमें झंडा लगा हुआ है, ये हुआ, वो तस्वीरें कौन खींच रहा है भाई। 2 सैटेलाइट गई था क्या साथ में कैमरामैन भी भेज दिया, क्या इंडिया एक बंदा भी भेज दिया साथ में। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं ना, सैटेलाइट तो एक ही गई है, तस्वीरें कौन खींच रहा है। वो जो विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे हैं येलो कलर के, वो एक सिमुलेशन है कि जी उनकी डेटा के हिसाब से ये हो रहा होगा कि ये लैंड कर गया होगा सिमुलेशन के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि वो लैंड कर गया हो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और सिमुलेशन ज़रूरी नहीं है कि वो ही रिप्रेजेंट कर रही हो जो वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। इंडियन की खुशी से लग रहा है कि वो लैंड कर गए, मगर मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि इंडियंस तो ये भी क्लेम करते हैं ना कश्मीर हमारा है, ठीक है ना। इंडियंस के तो बहुत सारे और क्लेम्स भी हैं, तो इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, वेरीफाई अगर कर गए तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं बगैर डेटा के, वेरीफाइबल डेटा के जो ना वो भी नासा के या किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के, जहाँ पर खुद मैं अपनी आंख से ना देख लूँ कि चांद पे इंडिया का जो वो बैठा हुआ है, तब तक जो ना मानने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये हो गई। सवाल उन लोगों से है जो हमारे इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है इंडिया ने ये सेकेंड अटैम्प्ट किया, सही है, और उससे पहले भी अटैम्प्ट किए होंगे। 15 से 20 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं इनके इस पे। कितने? 15 से 20 बिलियन डॉलर। आपको पता है इस वक्त जो इस साल का जो बजट है आपका ना, जो जिस बजट की हम बात कर रहे हैं, सही है, तो वो आपका जो बजट है उसका हजम ही 40 से 50 बिलियन डॉलर होता है, सही है ना। जो उसके बावजूद भी आप जो है ना वो डिफिसिट में होते हैं। तो इंडिया के पास इतना मसल, इतना पैसा है कि वो ये पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है तो वो आपको हजम नहीं होता। आपकी फ़ौज पे इतना खर्चा आता है, वो आपको हजम नहीं। आपको पता है आपकी फ़ौज जो है वो कम से कम 2000 अरब रुपए करंट रेट पे 2 से 2500 अरब रुपए कम ले रही है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। उस पर आपको तकलीफ होती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको हजम नहीं होता। तो अगर उस पर चांद पे पहुँचाने का भी प्लान बना लें तो आप तो कहोगे जी वो खाने को रोटी नहीं, आप पहुंच गए चांद पे, खाने को रोटी नहीं, आप पहुंच गए मार्स पे। तो तो ये भी सवाल है, इसको भी ज़रा जहन में रखें। इन सब कामों के लिए पैसे चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको जितनी कैपेबिलिटी चाहिए, रीच जिसको कहते हैं रीच, वो ऑलरेडी आपके पास है। आपके माशाल्लाह से मिसाइल प्रोग्राम के थ्रू या आपके सैटेलाइट प्रोग्राम के थ्रू जो कवरेजेस, जो इंटेल आपके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए या जो आपको टारगेट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपको मौजूद है, सही है। आपने कौन से टारगेट को चांद पे हिट करना है जाके, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि बॉस, अब आप जितने भी हैं वो एक बात समझ लें कि ये फ्री में तो होता नहीं है। आपके लाहौर में एक ऑरेंज मेट्रो लाइन बना दी थी शहबाज शरीफ ने ज़रा चेंज लाने के लिए, तो पूरा पीटीआई का यूथ लग गया था कि जी पंजाब में तो हॉस्पिटल ही नहीं है, ऑरेंज मेट्रो लाइन बना रहे हैं। तो ऑरेंज मेट्रो लाइन तो आपको पता है बहुत सस्ते में बनी थी, 100-200 मिलियन डॉलर की। ये 20 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है भाई। अगर आप चांद पे पहुंचाना शुरू कर दोगे तो फिर तो काम ही हो गया। अच्छा, सैटेलाइट जो हैं पाकिस्तान के, उसमें जितनी की आपको ज़रूरत है, अब उससे ज़्यादा जो टेस्टिंग है, रिसर्च है, वो तो आपके मुल्क में हो ही नहीं रही ना। जिस नीड के लिए आपको ज़रूरत है वो मौजूद है।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और ये काम प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है ना, जो हमारे बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं काम। आपको पता है बहुत सारे काम प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, पहुँचाने सेटेलाइट, गवर्नमेंट ने थोड़ी रोका कि आप सेटेलाइट पहुँचाना आसमान के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि लग जाते हैं फौज के पीछे, पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तानी इदारों के पीछे, अपनी पहनने को चटी नहीं है इसी तरह से आप लगे रहते हैं। ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना किसी को, तो आपका अपना चीफ जस्टिस है बंदयाल साहब, आप सो मोटो ले लें कि भाई आप चांद पे क्यों नहीं पहुंचे हुए अभी तक ठीक है ना। और प्रेसिडेंट साहब आप भी फारिग हैं या हो जाएंगे, आप एक लेटर लिख दें सुपार्को को, यार आप लोग चांद पे क्यों नहीं पहुंचे, सही है ना। तो काइंड ऑफ मकसद ये है कि खुदा के वास्ते थोड़ा अक्ल से काम लें, सही है। हमें पता है कि आपकी फ़ौज से, पाकिस्तान फ़ौज के इदारों से हटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज के इदारों ने कुछ चूहे पकड़े हुए, तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क के इदारों को बदनाम करके कमज़ोर करना शुरू कर दें। दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे पिछले दिनों अभी जो रेस्क्यू हुआ चैन लिफ्ट का, उस पर लोगों ने सवाल उठाए, पता कद्दू नहीं है हेलीकॉप्टर ऑपरेट कैसे करते हैं, हवा डेंसिटी क्या होता है, हवा की डेंसिटी क्या होती है, रोटर प्रेशर क्या होता है, फला क्या होता है, एयर टर्बुलेंस क्या होती है, कद्दू का पता कुछ नहीं होता आप लोगों को। आप लोग ऐसे ना अस्तु बनना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, अगर इंडिया वाकई में पहुंच गया है डार्क साइड ऑफ द मून पे तो उसको मुबारकबाद है, मगर वो मुबारकबाद मुझसे लेने के लिए कम से कम कोई वीडियोस, और मैंने आपको फिर वैसे आज मैंने ट्वीट किया, वीडियोस बनाना हॉलीवुड के लिए कोई बड़ी काम नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। सीजीआई पे हर चीज़ बन जाती है, हम तो चांद पे रोज़ ही जाते हैं हॉलीवुड के साथ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब तक कोई इंट्रिंसिक प्रूफ नहीं आ जाए तब तक छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है। और वो जहाँ भी गए, जाहिर बात उनकी एस्पिरेशन है, उनका पैसा है, वो कर रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह। उसकी क्या वैल्यूएशन है वो तो वक्त बताएगा, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही। अगर ऐसा होता तो जितने इंडिया से भी अमीर ममालिक हैं वो पहुंच गए होते, लैंडिंग कर गए होते, ठीक है ना। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखें, इससे पहले अपने मुल्क के इदारों पे ना राशन पानी लेकर चढ़ें। आपकी हटी हुई है, हटने का मतलब ये नहीं है कि अपने मुल्क के इदारों को बदनाम करना शुरू कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ, आपको हटाने के लिए पाक फौज जिंदाबाद।